हाँ तो नमस्कार साथियों, कैसे आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे, साथ ही साथ अपने अपने पढ़ाई में व्यस्त भी होंगे। तो साथियों, आज हम लोग देखने वाले हैं एनसीईआरटी बुक मैथ क्लास 10th प्रश्नावली 7.1 जो है, इसका क्वेश्चन नंबर 9 और 10 देखेंगे। और इसी प्रश्न के साथ जो है ना, आज हम लोग का 7.1 खत्म हो जाएगा। तो वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। आइए क्लास को आगे करते हैं। चलिए सवाल क्या है, ध्यान देंगे। सवाल नंबर 9 है, यदि Q बिंदु जो है बिंदु P और R से समदूरस्थ है, यानी Q जो है P और R से समान दूरी पर है, तो X के मान ज्ञात कीजिए और दूरियां QR और PR भी ज्ञात कीजिए। चलिए ठीक है। चलिए यहां देखिए, ये रहा आपका P और Q, दो बिंदु है और P और Q को मिलाने से एक रेखा का नंबर अब PQ बन गया। क्लियर। तो P का निर्देशांक 5-3, यानी Q का निर्देशांक जो है, अच्छा क्या Q बिंदु इतना और इतना से समदूरस्थ है, इसका मतलब हुआ P और E हो जाएगा R। कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा P और R। R का निर्देशांक है X और 6 है। तो बिंदु Q जो है P और R से समदूरस्थ है, यानी कि समान दूरी पर है, यानी इसका ठीक बीच में होगा। बिंदु Q जो है यहाँ पर हो जाएगा 0 और 1 है। ध्यान देंगे, बिंदु Q जो है P और R से, यानी बिंदु Q जो है P से भी समान दूरी पर है, बिंदु Q जो है R से भी समान दूरी पर है, यानी कि बिंदु Q जो है जितना दूरी पर R है उतने दूरी पर क्या है, P भी है। अर्थात E वाला दूरी और E वाला दूरी क्या है, बिल्कुल समान है। यहाँ पे एक लाइन लिखना है प्यारे बच्चों। माना कि बिंदु Q, ठीक है, बिंदु Q जो है बिंदुओं P 5-3 एवं R X6 से समदूरस्थ है, यानी कि बिंदु Q जो है बिंदु P और R से समदूरस्थ है, यानी कि समान दूरी पर है। कह सकते हैं कि इसलिए कहेंगे, इसलिए कि पी क्यू का जो दूरी होगा वही हमारा हो जाएगा क्यू आर का दूरी, यानी कि बिंदु क्यू जो है पी और बिंदु आर से क्या है, समान दूरी पर है। इसका अर्थ यह हुआ कि पी से क्यू और क्यू से आर, ये दोनों दूरी आपस में क्या होगा, बराबर होगा। चलिए कर दिया बराबर, तो दूरी सूत्र यहाँ पे लगाएंगे। चलिए P से Q है तो x1 माइनस x2, यानी 5 में घटेगा 0, 5 में घट गया 0 प्लस, फिर क्या होता है y1 माइनस y2 होता है, तो y1 आपका -3, ये आपका 1 है, तो -3 में घटेगा 1 का हो जाएगा होल स्क्वायर बराबर। हाँ, Q से R की दूरी, देखिए 0 में घटेगा x या x में घटेगा 0, बात एक ही होगा आपका। 0 में घटेगा x आप प्लस 1 में घटेगा 6। चलिए जी, तो घट गया तो आपका हो गया 5, 5 का स्क्वायर बचेगा प्लस -3 -1 -4 का स्क्वायर बचेगा, यहाँ पे हो जाएगा -x का स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर। दिख रहा है ना। चलिए आगे चलते हैं। 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, 4 का हो जाएगा प्लस का 16 हो जाएगा, तो अपन का हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25, 4 का हो जाएगा 16। अब आइए ई पट्टी, ठीक। देखिए -x का स्क्वायर जो है आपका हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। अब रूट को हटाना है तो इसके लिए क्या करते हैं, दोनों बगल वर्ग करेंगे, स्क्वायर करेंगे। यहाँ पे एक लाइन लिखना है,
दोनों ओर वर्ग करने पर, आप जानते हैं जब वर्क करते हैं, जैसे यहाँ पे ऐसे वर्क करते हैं ना, यहाँ वर्क करेंगे, जानते हैं कि ई वाला आपका क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। तो वर्क करके दिखाना नहीं है, यहाँ पे आप लिख दिए हैं कि वर्क करने पर, तो यहाँ पे सब चीज आपका हो गया है। कहने का मतलब हुआ जब वर्क करेंगे तो प्यारे बच्चों आपका रूट खत्म हो जाएगा, तो बचेगा क्या, 25 प्लस बचेगा 16, इधर आपका बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस बचेगा क्या, 25। ध्यान देंगे, ये 25 आपका प्लस में है, जब इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस में। ये 25 पहले से प्लस में है, तो माइनस में हो जाएगा यह 25, तो आपका प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो क्या बच गया, एक्स स्क्वायर बराबर बच गया 16। तो एक्स बराबर देखिए 16 स्क्वायर भेजेंगे तो इधर आके प्लस माइनस रूट बनेगा, तो इसलिए एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा इसलिए x का मान कितना आ जाएगा जी, प्लस माइनस 4 चौके 16, कितना आ जाएगा, प्लस माइनस 4 आ जाएगा। चलिए, तो सवाल क्या था कि x का मान ज्ञात कीजिए, तो x का मान निकल चुका है। फिर क्या निकालना है, दूरी क्यू आर निकालना है, q से r की दूरी निकालनी है, फिर पी आर निकालना है, फिर p से r निकालना है। तो अब क्या करते हैं, दूरी निकाल लेते हैं पहले, क्यू आर कहाँ है भाई, क्यू आर यहाँ से यहाँ तक का दूरी निकाल लेते हैं। चलिए नेक्स्ट पेज में चलते हैं। चलिए क्यू आर, चलिए देखिए क्यू आर, तो क्यू और आर, एक में जीरो में घटेगा एक्स, जीरो में घटेगा एक्स का स्क्वायर प्लस एक में घटेगा 6, एक में घट गया 6, यहाँ घटेगा तो माइनस एक्स का स्क्वायर रहेगा, यहाँ पे -5 का स्क्वायर रहेगा, माइनस एक्स का स्क्वायर हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर, प्लस यहाँ पे हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25। अब देखिए एक्स का मान प्यारे बच्चों दो गो हम लोग का आया है, एक्स का मान जो है ना दो गो आया है, एक प्लस में है एक माइनस में। आप यहाँ पे कोई भी मान ले सकते हैं क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, स्क्वायर है। आप चाहे -4 लीजिएगा फिर भी आपका 16 आएगा, या +4 लीजिएगा फिर भी आपका क्या आएगा, 16 ही आएगा, ठीक है ना। आप कोनो मान ले सकते, कोई दिक्कत नहीं होने वाला यहाँ पे, ठीक है। तो चलिए हम प्लस में ही लेते हैं, तो एक्स का मान क्या लिखे 4, आप प्लस इधर क्या है 25, साइड में थोड़ा सा लिख दीजिएगा, चूंकि एक्स बराबर +-4 है, तो इसमें से हम प्लस वाला मान लिए हैं। यदि आप माइनस भी लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आपका यहाँ पे वही मतलब 16 ही आएगा यहाँ पे, ऐसे देखिए 4 चौके 16 आप प्लस 5 का स्क्वायर, ये यहाँ पे 25 हो जाएगा, तो 6 5 11 3 1 हो जाएगा 4, इतना इकाई आ गया। 6 5 11 3 1 4 कितना गया, √41 आ गया। बात समझ में आया। अब चलिए, तो अब क्या निकालना है, क्यू आर तो हमारा निकल चुका है, अब निकालना है क्या, पी से आर की दूरी। देखिए क्या है, पी से आर, पी और आर यानी कि यहां से लेकर यहां तक की अब दूरी निकालना है हम लोगों को, पी आर। पी आर की दूरी निकालनी, ध्यान देंगे। याद देखिए x1 आपका x2 हो जाएगा, यानी कि 5 में घटेगा x, 5 में घटेगा भैया x। या यदि आप माइनस से बचना चाहते हैं, एक काम कीजिए, x को पहले कर दीजिए ताकि आप माइनस से बच जाइएगा। यहाँ देखिए 5 में घटेगा x या x में घटेगा 5, बात एक ही होता है, यानी कि x1 माइनस x2 या x2 माइनस x1, बात एक ही होता है। तो माइनस से बचने के लिए आपको हम समझा रहे हैं कि जैसे यहाँ पे होगा ना 5 में घटेगा x, तो आप ऐसे घटाइए, x में घटेगा 5, x में घटेगा 5, इससे क्या होगा कि आप माइनस से बच जाइएगा, जो आपका x में आने वाला था ना माइनस, उससे बच जाइएगा। ठीक, उसके बाद क्या होगा, यहाँ देखिए अगर हम इसको इधर से घटाए हैं तो इसको भी इधर से घटाइए, बेस्ट रहेगा। अब 6 में घटेगा -3, मतलब y2 माइनस y1, 6 में घट जाएगा -3।
एक्स माइनस 5 होल स्क्वायर अब प्लस 6 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 3 एक्स माइनस 5 होल स्क्वायर प्लस 6 3 9 का स्क्वायर हो जाएगा। मेरे बच्चों यहाँ गौर करेंगे। अब यहाँ देखिए x माइनस 5 है तो हम लोग जानते हैं कि x का मान दो गो है, एक प्लस में 4 है, एक माइनस में 4 है। तो पहले प्लस वाला लेंगे फिर बाद में लेंगे माइनस वाला, ठीक है ना। तो यहाँ पे लेते हैं x का मान क्या, देखिए x का मान ना प्लस माइनस 4 है, मतलब एक बार प्लस में है एक बार माइनस में है, यहाँ पे दोनों मान लेना पड़ेगा। पहले हम लेते हैं प्लस वाला -5 दो नाम में 81, यहाँ साइड में आपको लिखना पड़ेगा, यह चीज ना लिखना पड़ेगा क्योंकि x बराबर जो है मैंने प्लस 4 लिया है। क्लियर? हाँ भाई, यहाँ अब घटेगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 81 एक हो जाएगा, प्लस का क्या है 81। तो एक का स्क्वायर जो है ना प्लस में एक हो जाएगा, प्लस इधर 81 है, 81 और एक कितना हो जाएगा 82। तो पुनर्खंडन कीजिएगा ना तो इतने ही रहेगा, इतने छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत कितना गया 82। अब चलिए अभी अभी और एक बाकी है, x का मान दो गो है तो हमें दोनों मान लेके चलना पड़ेगा। अभी तो x का मान मैंने प्लस में लिया था, अब फिर से हम लोग क्या करेंगे, पी आर का दूरी निकालेंगे। तो अब जो निकालेंगे दूरी किसका प्रयोग करेंगे, x का मान माइनस का प्रयोग करेंगे, -4 का प्रयोग करेंगे। चलिए अगला पेज में चल जाते हैं, पुनः निकालते हैं पी आर। पुनः पी आर बराबर देखिए पी आर, मेरे बच्चों पी आर देखिए पी से आर, जिससे क्या है 5 में घटेगा x या x में घटेगा 5 की बात होगा तो इधर से घटाएंगे ताकि माइनस से बच जाएंगे, x में घटेगा 5, x में घटेगा 5 स्क्वायर प्लस 6 में घटेगा -3, 6 में घटेगा -3। तो देखिए x का मान जो है ना यहाँ पर आप लेना है माइनस का 4 लेना है, यहाँ पे x है तो यहाँ पे लेंगे -4, इधर -5 है स्क्वायर, यहाँ पे लिखना पड़ेगा क्योंकि x बराबर इस बार मैंने -4 लिया, यहाँ पे 6 माइनस माइनस हो जाएगा +3। अब देखिए यहाँ पे मान चेंज हो गया ना, -4 -5 -9 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस यहाँ पर भी 9 का स्क्वायर, -9 का स्क्वायर हो जाएगा +81 और +9 का स्क्वायर भी आपका 81 ही होगा। तो 8 8 16 इसका गुणनखंडन कर लीजिए, देखिए कितना आता है, 2 8 16 2 कम 2 9 नामे 81 हो जाएगा, यानी कि आप इसको लिख सकते हो 9 गुने 9 गुने 2। यहाँ से प्यारे बच्चों एक 9 बाहर आ जाएगा और रूट में क्या रहेगा आपका 2 रहेगा, इतना एक। तो बात समझ में आ गया, आपका सवाल यहाँ से हो गया सॉल्व। तो लास्ट में एक लाइन लिखना है ना, लास्ट में लिखना है अतः क्या क्या निकालना, तो उसको एक बार पूरा लिख दीजिए। निकालना था हमें पहले क्या, x का मान, तो चलिए भैया अतः x बराबर कितना आ गया, प्लस और -4 आ गया था, एक आंसर आपका हो गया। फिर निकालना था क्या क्यू आर, क्यू आर की दूरी, क्यू आर कितना आया था, क्यू आर, क्यू आर देखिए √41, √41 इकाई आया हुआ था। चलिए उसके बाद जो है ना तथा पी आर का मान, तो पी आर का मान 2 गो आया हुआ था, यहाँ देखिए पी आर पहले कितना आया था, √82, √82 फिर कॉमा लगाना है, फिर जो है ना पी आर का मान कितना था, 9 √2 था। आप यहाँ पे इकाई लगा सकते हैं, हम इसमें लगा देते हैं। चलिए जी बात समझ में आ गया, उम्मीद करते हैं कि आप सभी को बिल्कुल एकदम झकास से समझ में आ गया होगा। प्यारे बच्चों झकास से समझ में आ गया होगा तो झकास से फटाक से चटाक से लाइक कर दीजिएगा।
ठीक, चलिए आगे चले। हाँ, यदि आप सभी को यह पीडीएफ चाहिए, सोल्व वाला पीडीएफ चाहिए, पैनल पीडीएफ चाहिए, तो आपका नीचे नंबर दिया गया है, आप हमें वहाँ से मैसेज कर सकते हैं। चलिए, तो 7.1 का आज का जो है ना लास्ट सवाल होगा प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10 है कि x और y में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु x y बिंदु इतना और इतना से समदूरस्थ है, यानी समान दूरी पर है। कहने का मतलब हुआ, चलिए यह बिंदु जो है ठीक बीच में है, इसको मान लेते हैं P है, ठीक है ना, x और y। एक बिंदु यहाँ पे चलिए Q और इसको हम R ही मान लेते हैं। 3 6, उसके बाद -3 और 4, यानी कि बिंदु ई एक्स वाई वाला बिंदु जो है, यह बिंदु जो है Q से और R से दोनों से क्या है, समदूरस्थ है, मतलब समान दूरी पर है। यहाँ पे एक लाइन लिखना है, माना कि P एक्स वाई बिंदुओं, ठीक है, Q एवं R -3 और 4 से समदूरस्थ है। यानी कि बिंदु P जो है, थोड़ा इसको इधर लिखना चाहिए हमें, अ, ठीक बीच में है, समान दूरी पर होना चाहिए। यहाँ पे एक्स और वाई है, यानी कि ई वाला दूरी और ई वाला दूरी दोनों आपस में क्या है, बराबर है, मतलब समान दूरी पर है। बिंदु क्यू पी जो है, पी से जितना दूरी क्यू का है उतनी दूरी आपका आर का है, यानी कि दोनों आपस में समान है। कह सकते हैं कि इसलिए पी क्यू या फिर क्यू पी बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है, और यहाँ पे पी आर, यानी कि पी से क्यू और पी से आर जो दूरी है बिल्कुल क्या है, समदूरस्थ है, समान दूरी पर है। चलिए, तो दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे। चलो मेरे भाई, पी क्यू इधर से घटाइए, कोई दिक्कत नहीं। पी क्यू तो एक्स में घटेगा 3, एक्स में घटेगा 3, प्लस वाई में घटेगा 6, वाई में घटेगा 6। अब इधर आते हैं पी आर, पी से आर, एक्स में घटेगा -3, एक्स में घटेगा -3, प्लस 4, वाई में घटेगा 4, वाई में घटेगा 4। स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा, तो x -3 का होल स्क्वायर है, प्लस y -6 का होल स्क्वायर बराबर, तो x माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस का 3 होल स्क्वायर प्लस y -4 का होल स्क्वायर। अब करना क्या है, रूट हटाने के लिए क्या करते हैं, दोनों बगल वर्ग करते हैं, स्क्वायर करते हैं। दोनों ओर वर्ग करने पर क्या कह सकते हैं कि दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, अब ये भी परिभाषा लिख सकते हैं। जब वर्ग करेंगे तो भाई आपका रूट खत्म हो जाएगा, तो क्या बचेगा, बचेगा x -3 का होल स्क्वायर प्लस y -6 का होल स्क्वायर बराबर, इधर बचेगा x +3 का होल स्क्वायर, उसके बाद y -4 का होल स्क्वायर। मेरे बच्चों, आपका यहाँ पे क्या हुआ कि रूट खत्म हो गया, बाकी बात ज्यों का त्यों रह गया। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, a -b का होल स्क्वायर हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, b का मतलब 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, माइनस 2ab, 2ab 2 तिया 6 हो जाएगा, ये वाला हो गया। अब यहाँ आइए, a -b का होल स्क्वायर तो हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, b का मतलब 6 का स्क्वायर 36, अब माइनस 2ab 2 छके 12, 12y हो जाएगा। क्लियर, चलिए इतना हो गया। अब उस पट्टी में चलते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी यानी कि 3 का स्क्वायर 9, आप प्लस 2ab 2 तिया 6x प्लस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, माइनस 2ab
2 चौके 8 हुआ है। क्लियर? अब ध्यान देंगे एक्स स्क्वायर प्लस में है, ये पट्टी प्लस में है, घट जाएगा, वाई स्क्वायर भी घट जाएगा। अब क्या बचा? अब तो कुछ नहीं घटने वाला है, कुछ नहीं घटने वाला है, तो क्या बच गया? आखिर बच गया 9 माइनस 6x प्लस 36 माइनस 12y बराबर, इधर क्या बच गया? हाँ देखिए 9 तो आपका घट जाएगा ना, प्लस में है, ये भी प्लस में, काट दीजिए ना, कोई दिक्कत नहीं। हाँ चलिए, 9 वाला कहानी खत्म हो गया। तो बच जाएगा कितना? माइनस का 6x बच गया, प्लस का 36 माइनस 12y। इधर चलते हैं तो 6x है प्लस 16 है माइनस 8y। हाँ तो क्या करेंगे? x वाला और y वाला एक तरफ कर लेंगे और अंक वाला एक तरफ कर लेंगे। क्या देखिए, माइनस का 6x है, इधर लाएंगे तो माइनस का ही 6x हो जाएगा। माइनस 12y है, y को इधर लाएंगे प्लस में 8y हो जाएगा। इधर क्या बचा है? 16, ये जो 36 है इधर भेज देंगे, हो जाएगा माइनस में 36। चलिए -6 माइनस 12x हो जाएगा, यहाँ घटेगा तो माइनस हो जाएगा 4y बराबर, यहाँ घटेगा तो माइनस में ही रहेगा और 0 कितना गया? 20 आ जाएगा। इसमें ऐसा करते हैं, ले लेंगे कॉमन, -4 आ जाएगा कॉमन, तो 4 तिया हो जाएगा 12x, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, y बचेगा -20। देखिए माइनस माइनस प्लस, 4 एकम 4, 4 पंचे 20, तो इसलिए 3x प्लस y बराबर हो जाएगा 5। यही जो है ना x और y में अभिष्ट संबंध हो गया। आ गया बात समझ में? तो कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो चलिए साथियों, मिलेंगे हम लोग अगले पार्ट में, अब 7.2 को लेकर आएंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए और पढ़ाई में कमी मत कीजिए, शिद्दत से पढ़िए, आपके पास मात्र 4-5 महीना टाइम है, एकदम दिल से पढ़िए। जय हिंद, ऑल द बेस्ट।